1 मिनट होता नहीं है, अभी मैंने देखा इसके अंदर ये बॉटल निकल रही है। बच्चों बताओ, ये आपने किया? ये हेलो, आपने किया? ये आप करते हो ना ये सब? हाँ, क्यों करते हो आप? क्यों करते हो आप? इधर उधर नहीं देखिए, जवाब दीजिए। So I will walk you across how to prepare for an adventure trip. How I look at things is, best method is to divide things into verticals. Let's say अगर आप adventure riding की बात कर रहे हैं तो let's have 4 verticals. First is bike, second is biker, third is survival, fourth is vlogging in case you are recording your ride. So when you talk about the bike itself, okay, so bike, let's have 2 subsegments. What is on the bike physically, and what you are carrying with the bike. So 1A is what is on the bike, 1B is what you are carrying for the bike. Let's go in details. So for example, बाइक का एक फिजिकल आपका चेकअप, योर ब्रेक पैड्स, योर रनिंग कंडीशन, अगर आपकी गाड़ी चेन ड्रिवन है तो आपके चेन ल्यूब्स, ऑल दोज थिंग्स, मतलब आपका जो जनरल इंस्पेक्शन है, इफ़ द बाइक का फंक्शन टेस्ट आप कर लीजिए। आई सपोज वो कोई भी इंसान, इट इज़ एक्सपेक्टेड कि वो सब देख के रखा होगा इफ़ यू गोइंग फॉर ए सीरियस राइड। सेकेंड, what you're carrying for the bike. For example, in my case, I'm carrying the brake pads. ब्रेक पैड्स और जो बेसिक एसेंशियल चीज़ें होती हैं वो मैं लेके जा रहा हूँ। टूल किट है, पंचर किट है, टायर इन्फ्लेटर है। I'll walk across what I'm carrying. Let's go to the second vertical, which is biker. उसके अंदर 2 सब सेगमेंट्स हैं। One is what the riding gears, ठीक है, मतलब right from the top, helmet, jacket, riding pant, gloves, boots, socks, inner liners, rain gear, etc. And second subcategory is personal items. So that is basically your luggage. आप क्या कपड़े लेके जाना चाहते हो, कितने layers आप लेके जा रहे हो, winter gear में आपके पास क्या है, etc. Then third, when it comes to third category is survival, basically जो आपका मतलब what I'll walk through my kit actually. And then the fourth is vlogging gears. तो vlogging gears में basically आपका primary camera जो जिससे आप vlog करोगे, और आपका GoPro का batteries, एक्स्ट्रा आपका एडिशनल जो चार्जर है बैटरी का, वो, उसके बाद आपके पावर अडेप्टर्स, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपने कैमरा बाहर से लिया है, इंडिया से नहीं लिया है, कुछ भी है, तो आपको मतलब हर जगह वो प्रॉब्लम आएगा कि आप कहाँ पे उसको प्लग इन करोगे, और ये बहुत बेसिक चीज़ है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। तो दैट थिंग, सो I'll walk across what I have and let's see. तो these are the waterproof socks, क्योंकि वाटर क्रॉसिंग में आपको मतलब यू आर सपोज टू हैव, आई मीन आपके पैर गीले नहीं होना चाहिए। सो दिस आर द वाटरप्रूफ सॉक्स, दिस आर द रेन कोट्स, माई बेसिक क्लोथ्स। ये पंचर किट है, इसका मैं आई बटन में इसका वीडियो का लिंक डाल दूंगा। इट हैज़ बेसिकली सो मेनी थिंग्स, मतलब नोज प्लायर एंड एवरीथिंग, वो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। दिस इज़ माई टायर इन्फ्लेटर, दिस इज़ माई टूल किट। इसके बाद भी मेरे पास मैंने टाई रैप्स रखे हुए हैं, मैंने नोज प्लायर वगैरह रखे हुए हैं। फर्स्ट एड किट में ले रहा हूँ, मेडिसिन में ले रहा हूँ, स्पेशली नौसिया की, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर किसी को मोशन सिकनेस होती है तो यू शुड कैरी मोशन सिकनेस टैबलेट्स। बाय द वे, यूएई में, अबू धाबी में, आई यूज़ डिजिनिल फॉर सी सिकनेस। ये एक वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग टैबलेट्स है, मतलब मैंने जो भी ट्राई करी है। ये डिजिनिल इज़ अ वेरी वेरी नाइस टैबलेट। अगर आप इफ़ यू सफ़र फ्रॉम मोशन सिकनेस, आप ये चीज़ ले सकते हो। मतलब एक्चुअली क्या रहता है, आपको मालूम नहीं रहता है। माउंटेन्स आप होके आए हो, आपको मालूम होगा कि आपको माउंटेन्स की सिकनेस हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर आप सी में जाते हो तो माउंटेन्स में अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज ओके, बट सी में जब मैं रफ सी मैंने देखा तो मुझे पहले दिन बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि मतलब मेरे को रफ सी की वजह से मुझे वॉमिटिंग हुआ, और उस टाइम बहुत गिव अप सिचुएशन आ जाती है, मतलब यू फील वेरी वेरी बैड, बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है। तो देन आई स्टार्टेड टेकिंग दिस डिजिनल टैबलेट्स एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट वर्क्स रियली गुड। मतलब थोड़ा नींद आती है इससे, बट ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा नींद आए एज़ कम्पेयर टू अदर टैब्स व्हाट आई हैव सीन, ठीक है। इट वर्क्स वेरी गुड। उसके बाद make sure you have your papers and then you have your DigiLocker. DigiLocker एक ऐसा चीज़ है जिसमें कि आपके पास मतलब आपको फिज़िकली आपकी गाड़ी की आरसी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। वो गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड एप्लीकेशन है, तो आपको आपके जो पूरे गाड़ी के पेपर्स, इंश्योरेंस, आपका
ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, सब कुछ आपको डीजे लॉकर में मिल जाएगा, वो आपके पास हमेशा होना चाहिए। This is a softback large. This is what I'm carrying for my ride, and then I have tank bag. जितना लाइट आपका लगेज रहेगा उतना बेहतर आपका राइड रहेगा, उतना इजी आपके लिए रहेगा। So a knife, a multi-purpose tool and knife. This is pepper spray. You should carry pepper spray because ये मैंने ना राहुल भाई से सीखा था जब हम लोग जंगल गए थे, जंगल राइड की प्रिपरेशन के लिए, कि you cannot physically fight with people actually. तो just for your safety you should have pepper spray. Then these are helmet wipes. ठीक है, आपको मतलब you know this comes very handy actually. तो ये अच्छा है, मतलब you know you can clean your visor. ये मेरा राइडिंग जैकेट है, ये मेरा राइडिंग पैंट है, ये आर्मर्स हैं जो कि आई हैव टू पुट देम इन। ग्लव्स में ये रैली ग्लव्स हैं, ये एयर फ्लो ग्लव्स हैं, ये दोनों ही BMW के हैं। ये मोर और लेस समर ग्लव्स हैं एक्चुअली, बट दिस इज़ एन एक्सेलेंट एडवेंचर राइडिंग के लिए बेस्ट है। और दिस ग्लव्स वर्क्स वेरी गुड इन कोल्ड वेदर, मतलब इन द सेंस ये विंटर ग्लव्स नहीं है, बट दिस आर रिलेटिवली, ये सर्दी के लिए, अगर ठंड मौसम में ये बहुत अच्छे हैं ये ग्लव्स। दीज आर द येलो लेंसेज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है DC1 पे, उसको मैं निकाल लूँगा क्योंकि दिखता नहीं है येलो लेंसेज से। मतलब मेरे को लगता है कि इसकी जो लाइट इंटेंसिटी है वो एटलीस्ट 30% का ड्रॉप उसमें होता है, तो इसके अंदर मैंने क्लियर लेंस रखे हुए हैं, वो मैं लगा लूँगा। दिस आर डे कवर्स फॉर देनाली D7s। ठीक है, ये आपको लगाना ज़रूरी है। आई थिंक हिमाचल में इस पर 10,000 रुपीज़ का फ़ाइन है इफ़ यू डोंट हैव देम ड्यूरिंग द डे टाइम एंड ऑन द मेन रोड। ये मेरा बेसिक फर्स्ट एड है और उसके अंदर कुछ दवाइयाँ हैं। देन यू हैव ये जो प्लायर है, मेरे पास एक्चुअली नोज प्लायर ऑलरेडी है, बट मैं एक और प्लायर कैरी कर रहा हूँ। एक एडजस्टेबल भी आई सपोज मेरे पास होगा, हमेशा होना चाहिए एक्चुअली, कहीं भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। ये केबल टाइज़ हैं, ये बहुत काम की चीज़ है, इसको आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो और ये रियली एक टफ सिचुएशन से आपको बाहर निकाल सकती है। कोई भी चीज़ अगर लूज़ हो गई है, टूट गई है, इसको होल्ड करके रखेगा ये। वेरी नाइस, दिस इज़ अ वेरी एसेंशियल आइटम। ये जाइंट लूप के प्रॉन्ग हॉर्न स्ट्रैप्स हैं, ये अमेरिकन हैं। दिस आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रैप्स। ये बेसिकली कोई भी लूज चीज़ है आपके पास, कोई भी एडिशनल बैग है, फ्यूल बैग, कुछ भी है, आप उसको सिक्योर कर सकते हो। इन दोनों को कंबाइन करके इसको बड़ा भी कर सकते हो, डायमीटर आप बढ़ा सकते हो। एंड दिस आर सुपर हैवी ड्यूटी स्ट्रैप्स। ये मेरा हाइड्रेशन पैक है, इसको मैंने फांसी पे इसलिए लटका हुआ है ताकि मैं चेक कर सकूं कि कोई लीक ना हो इसमें, क्योंकि जब मैं भोपाल गया था तो मुझे थोड़ा लीक मिला था, बट देन अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ वर्किंग फाइन, ये अच्छा है। ये कैमल बैक मुझे पर्टिकुलरली इसलिए पसंद है क्योंकि मतलब अभी तो हाइड्रेशन पैक आपको मतलब एवरी नाउ एंड देन हर जगह मिल जाते हैं। पहले सिर्फ कैमल बैक, मतलब ये बहुत पुराना मैन्युफैक्चरर है एक्चुअली, सो आई रियली स्टैंड बाय द क्वालिटी ऑफ इट। मैं बस एक ये भी है, एक और मैंने इससे पहले लिया था 3-4 साल पहले कैमल बैक। कैमल आई लाइक कैमल बैक। डीजे भाई की राइड से मुझे ये एक्सपीरियंस मिला था कि डीजे भाई ने मुझे बताया था कि जो आपका होस पाइप रहता है कैमल बैक का, मैं दिखा देता हूँ, ये जो आपका होज रहता है ये एक्चुअली एक्सपोज्ड रहता है धूप में, तो ये गर्म हो जाता है। तो गर्म होता है तो पानी फिर आपका जो है मतलब पूरा जो, अगर आपने ठंडा पानी डाला है तो वो आपको ठंडा पानी नहीं मिलेगा। तो इसका भी इंसुलेशन आता है। अब वो कौन सा इंसुलेशन है वो मेरे पास अभी तो नहीं है, बट देन इसका इंसुलेशन आता है, या फिर आप ये होज पाइप चेंज कर सकते हो आई सपोज। तो आई मीन दैट इज़ वन पॉइंट टू कंसिडर। सो दैट इज़ हाउ द हाइड्रेशन बैग लुक्स लाइक। सुहेल भाई, इफ़ यू आर वॉचिंग देन थैंक्स फॉर दिस कैमल बैग। ये इसका हाइड्रेशन होज है। हेलमेट में यहाँ पर गोप्रो आएगा और ये माइक का स्लॉट है। इसका मोटो व्लॉगिंग सेटअप मैं अलग किसी दिन अलग ब्लॉग में दिखा दूंगा। दिस इज़ सीना 50S। इसका चार्जिंग जो स्लॉट है वो भी टाइप C है, ठीक है, तो वो नॉर्मल एंड्रॉयड से चार्ज हो जाएगा वो। और आप हमेशा ये चेक कर लें कि आप है ना चेक करवा लें कि आपका मोटो व्लॉगिंग सेटअप वगैरह सब कुछ सही है क्या, आप डबल चेक करवा लें इसको। आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे राइड के लिए? कोई चीज़ अगर फॉर एग्जांपल रह गई हो या कुछ भी आपका कोई कमेंट है तो आप बता दीजिए। तो चलो अब टूल बॉक्स को इंस्टॉल कर लेते हैं। टूल बॉक्स आएगा यहाँ पर। एक्चुअली ये जो केज होता है ये पैनियर रैक होता है, ये कंपनी से फैक्ट्री फिटेड ही होता है GS एडवेंचर के अंदर।
तो लेफ़्ट साइड में एग्जॉस्ट होता है, इसलिए आप देखेंगे कि ये स्लैंटेड है, और राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में आपको फ्लैट मिलेगा। पैनियर बॉक्सेस जो हैं इधर और इधर लग जाते हैं, और टॉप बॉक्स यहाँ पे लगता है। सॉफ्ट एंड हार्ड दोनों आते हैं। तो ये जो टूल बॉक्स होता है वो लगेगा यहाँ पर। मैं इसको एक्चुअली परमानेंटली इंस्टॉल करके इसलिए नहीं रखता हूँ क्योंकि अगर ये खाली रहेगा तो बजेगा, ठीक है। एंड आई डोंट वांट एडिशनल वेट ऑन द बाइक। आई मीन ऐसा नहीं है कि इस वेट से मुझे कोई फ़र्क पड़ रहा है, बट देन फिर भी मैं लाइटेस्ट पॉसिबल, मतलब लाइट रखना चाहता हूँ बाइक को। और अभी क्योंकि ये अगर मैं इंस्टॉल करता हूँ तो इसके अंदर मैं अपना टूल बॉक्स डाल सकता हूँ, पंचर किट डाल सकता हूँ, तो मुझे स्पेस सेविंग भी होगा क्योंकि आई एम कैरिंग वन सॉफ्ट बैग लार्ज एंड नॉट टू मैनी बैग्स। जितना कम लगेज आप लेके जाएंगे उतना प्रैक्टिकल आपका राइड होता है। तो बेसिकली ये दोनों स्क्रू लूज़ होंगे, ये वाला लूज़ होगा, तो ये जो क्लिप है ये खुल के इस रैक में चला जाएगा उस तरफ। तो ये स्क्रू का साइज़ 25-30 TX होना चाहिए। इसको देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार। लेट्स ट्राई विथ 25। ये 25 है क्या? हाँ ये 25 ही है। एक्चुअली मुझे अंदाज़ा है क्योंकि मैंने पहले यूज़ किया है तो मुझे मालूम है, इसलिए मुझे मालूम था कि इसका 25 साइज़ रहेगा। सो हम लोग अभी इसको बना के अपना रैशेट बना के इसको फिक्स कर लेते हैं। सो इट इज़ नाउ रेडी एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। यहाँ पर मैंने इसको सिक्योर किया है, यहाँ पर मैंने इसको सिक्योर किया है, ठीक है। दैट इज़ हाउ इट इज़। अभी क्या होता है, फॉर एग्जांपल जब बाइक कूदती है तो ये इसको टच नहीं होना चाहिए आइडियली, बिकॉज जो भी ये दोनों माउंट्स हैं, ये फ्रेम ये चेसी से कनेक्टेड है, ये वाला फ्रेम, तो अप एंड डाउन जो सस्पेंशन के साथ जाएगा वो ये असेंबली साथ में चलेगी और वो सेपरेट असेंबली है, ठीक है। तो आइडियली दिस शुड नॉट टच, बट आई कीप योर वॉच, ठीक है। और एक फर्स्ट राइड में मेरे को मालूम भी पड़ जाएगा कि ये कितना रिलायबल है, बिकॉज यू पुट इन एक्सपेंसिव थिंग्स ओवर इन हियर, सो यू जस्ट वांट टू मेक श्योर कि मतलब आपका कोई समस्या ना हो। तो विल सी। तो चेकलिस्ट में जो मिसिंग था उसको वो सामान लेने के लिए मैं राइडिंग जंक्शन अभी आया हूँ। ये राइडिंग जंक्शन है। दिस इज़ इन इंदौर विजयनगर। अनुज भाई happens to be a friend and a rider, ठीक है। और I'll mention your details in the description, the phone number, okay, right? तो अभी मैंने यहाँ पर मुझे लिया है रेन गियर क्योंकि मैं समर राइडिंग गियर पहन के जाऊँगा। तो आई हैव गॉट दिस राइनॉक्स का रेन गियर मैंने लिया है टॉप, और बॉटम मैंने लिया है मोटोटेक का। इसका साइज़ मैंने लोअर में 2 साइज़ प्लस लिया है ताकि वो आर्मर्स वगैरह के साथ पूरा सेट हो जाए, और जैकेट में मैंने 1 साइज़ प्लस लिया है ताकि वो शोल्डर और बैक के साथ पूरा अप्रोप्रिएटली अडेप्ट हो जाए। डोंट फॉरगेट टू कैरी योर रेगुलर शूज़, जो कि क्योंकि आप कहीं भी अगर फॉर एग्जांपल ट्रैक करने जाते हो, कुछ भी करते हो, तो यू हैव टू हैव योर रेगुलर और ट्रैकिंग शूज़ इफ़ पॉसिबल। डोंट फॉरगेट टू कीप योर स्लीपर्स वेरी हैंडी। कभी भी आपको कहीं भी किसी भी तरह की ज़रूरत है तो यू शुड हैव योर स्लीपर्स ऑलवेज वेरी वेरी हैंडी। विंटर गियर्स आपको लेना होंगे बेस्ड ऑन विच पार्ट ऑफ द ईयर यू आर गोइंग इन। मेक श्योर कि आपके पैर एकदम सूखे रहना चाहिए, मतलब पैर में ठंड नहीं लगना चाहिए। एंड हेड मतलब हेलमेट जो है आपका, हेलमेट पूरा प्रॉपर कवरिंग होना चाहिए। मतलब यू शुड हैव ए इनर लाइनर एंड द चिन कर्टन शुड बी क्लोज इनफ, जिससे कि मतलब ठंड ना घुसे। डिपेंड्स वेरी मच डिपेंड्स ऑन विच मंथ ऑफ द ईयर यू आर गोइंग इन। So that's it guys, thanks for watching, and in the series going further you will know, I'll discuss more and more how I have prepared or how the ride is going. Enjoy the vlog. Thank you so much. Thanks for watching.